हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड की ज्योग्राफी में हमने जो लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था फॉरेस्ट ऑफ उत्तराखंड। अभी जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट में हमने डिफरेंट वैरायटीज के जो ट्रीज पढ़े, प्लांट्स पढ़े, उन्हीं ट्रीज की, उन्हीं प्लांट्स की हमें एक मेडिसिनल स्टडी करनी है। उसके बेस पे हमने कुछ चार्ट प्रिपेयर किए हैं। उन चार्ट्स के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन मेडिसिनल प्लांट्स की मेडिसिनल वैल्यूज को पढ़ने का काम करेंगे। इनमें से कई प्लांट्स ऐसे हैं जो हमने डिस्कस भी कर लिए हैं, ठीक है, लेकिन कई ऐसे होंगे हमारे पास जिनका हमने डिस्कशन नहीं किया है। उसी डिस्कशन में हमारे पास ये स्लाइड है, इस स्लाइड से मैं एक एक करके आपको इन प्लांट्स के बारे में बताऊंगा, है ना। आपको जो चार्ट प्रिपेयर करना है, इस चार्ट में आप देख सकते हो सबसे पहले हमने क्या है, लोकल नेम लिखा है। लोकल नेम के साथ आपका इसका बॉटेनिकल नेम यानी आपका साइंटिफिक नेम जिसको हम कहते हैं। उसके बाद आपका कौन सा पार्ट यूज हो रहा है किस आपका प्लांट का, ठीक है, और उसके आपका यूजेस क्या हो सकते हैं। देयर आर सेवरल यूजेस। अब हम ये नहीं है कि मैं सारे यूजेस आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस जो एग्जाम ओरिएंटेड हो सकते हैं वो मैं आपको कहीं ना कहीं बताऊंगा यहाँ पे। तो उत्तराखंड में अगर हम किसकी बात करते हैं, मेडिसिनल प्लांट्स की बात करते हैं, तो इन मेडिसिनल प्लांट्स में हमारे पास एक प्लांट है, एक ट्री है, प्लांट ना कह के ट्री कहें, जिसका नाम है चीड़। ये हमने पढ़ लिया पहले। अभी जो चीड़ है, इस चीड़ को जनरली हम पाइन भी कहते हैं, और उत्तराखंड के इस चीड़ को, इस पाइन को हमने कहा था कि ये फॉरेस्ट फायर के नाम से फेमस है, जंगल की आग के नाम से फेमस है। और उत्तराखंड की ज्योग्राफी में अगर हम देखें तो अप्रोक्स 16 से लेके 17% एरिया रिप्रेजेंट करता है किसको, पाइन को। और उत्तराखंड में ये जो आपका पाइन है, ये हमारे पास है कोणधारी वन का एग्जाम्पल, कोनिफेरस ट्री का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है, जिसको आप शंकुधारी वन भी कहते हो। उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर 90% केसेस में आपका इसी ट्री की वजह से हो रही है। और ये जो ट्री है, इस ट्री में अगर हम देखेंगे तो हमने कहा कि ये आपका कैसा है, ये आपका अनावृत बीजी आपका जो है हमारे पास क्या ट्रीज का एक एग्जाम्पल है ना। आपने आपका जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कौन सा है, अनावृत बीजी का एक एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो आपका हमारे पास ट्री है, इसका साइंटिफिक नेम, बॉटेनिकल नेम है हमारे पास पाइनस रोक्सबर्गी। पाइनेसी फैमिली है, इसकी फैमिली पे नहीं जाना है, हमें केवल बॉटनिकल नेम याद रखना है, पाइनस रोक्सबर्गी। अब इसके पार्ट अगर मैं देखूं तो पार्ट आपका क्या यूज हो रहा है भाई, सबसे पहला पार्ट जिससे हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा आपका क्या मिल रहा है, रेवेन्यू मिल रहा है, वो हमारे पास है रेजिन, है ना। रेजिन बेसिकली आपका किससे मिल रहा है, स्टेम से मिल रहा है हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारे पास रेजिन मिल रहा है, ठीक है, जिसको आप बेसिकली क्या कहते हो, लीसा भी कहते हो, ठीक है। एक तरह का आपका क्या है, गम है, चिपचिपाहट बहुत होती है इसमें, बहुत स्टिकी होता है। और ये जो गम है, ये जो रेजिन है, इस रेजिन का आपको पता है कि इसका यूटिलाइजेशन किस चीज में है, इसका यूटिलाइजेशन है आपका यहाँ पर टर्पेंटाइन ऑयल बनाने में, जिसको हम तारपीन का तेल भी कहते हैं। और तारपीन का तेल आपको पता है कि कई इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है, खासकर हमारे पास फर्नीचर इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा यूज है। उसके अलावा आपने ऑलरेडी पढ़ा, सुन लिया कि ये जो आपका ट्री है, इस ट्री की जो लीव्स होती है वो निडल लाइक स्ट्रक्चर की होती है, आपको जैसे पिक्चर में दिख भी रहा होगा। तो निडल लाइक स्ट्रक्चर की जो आपका लीव्स हैं, इन लीव्स को हम कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा आपका क्या होती है, ये इन्फ्लेमेबल होती हैं, क्योंकि जब सूख जाती हैं तो सूखने की वजह से आपका बहुत जल्दी आग पकड़ती है, ठीक है, और उसकी वजह से जंगलों में आग भी लग रही है। अब यहाँ पे इन ट्रीज को की जो लीव्स है ना, पाइन की जो लीव्स है, उनको कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम चलाई थी 2024 में, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पिरुल लाओ पैसे पाओ। और उस पिरुल लाओ पैसे पाओ के थ्रू आपका जो विलेजेस थे उनको मोटिवेट किया सरकार ने कि वो क्या करे, पिरुल को पर केजी के हिसाब से अगर लाती है तो आपका 50 रुपीज पर केजी के हिसाब से सरकार क्या करेगी, इसको आपका खरीदेगी। और सरकार के खरीदने का जो पर्पज है, उस पर्पज के पीछे आपका कई लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करना, या फिर आपका आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास पिरुल है, इस पिरुल से आप कई तरह के आपके जो है डेकोरेशन के आइटम बना रहे हो, ऐसी कई सारी चीजें जो आपका आगे काम आ सकती हैं, राइट। अब यहां तक तो ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको हमें नहीं करना है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू हमें नहीं पता करनी है, क्योंकि हमें मैक्सिमम पार्ट यहीं से मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास जो ट्री आता है, इस ट्री के बारे में आपने डेफिनेटली नाम सुना होगा, ठीक है, जिसको आप क्या कहते हो, ओक, जिसको आप बांज भी कहते हो। हमने कहा कि उत्तराखंड में ओक की कितनी प्रजाति है, 5, वर्ल्ड में कितनी है, 40। तो इन 5 प्रजातियों में अगर मैं कहूं तो मैंने कहा था सबसे पहले व्हाइट ओक, ठीक है, उसके बाद आपका हमने कहा था मोरू, फिर कहा था खरसू, फिर कहा था फल्याट, फिर कहा था रियाज। फल्याट और रियाज बेसिकली अपर एल्टीट्यूड में मिलते हैं। ये जो बांज है, इसको साइंटिफिक नेम मैंने कहा था आपका क्या है, कोरकस ल्यूकोटाइकोफोरा या कोरकस ल्यूकोट्राइकोफोरा, ठीक है। अब इसकी यूज अगर मैं देखूं तो सबसे पहले लीव्स और एक बार्क। उत्तराखंड में ये जो आपका बांज है, इसको मैंने कहा किसके नाम से फेमस है, ग्रीन गोल्ड ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का हरा सोना कहते हैं इसको। एक और नाम देते हैं इसको किताबों में हम, बुक्स में, जिसको हम कहते हैं लॉर्ड शिवाज जटा, भगवान शिव की जटा। मैंने कहा था कि ये जो आपका ट्री है, ये क्या करता है, मॉइस्चर को आपका जो है क्या करता है,
बनाए रखता है, मॉइस्चर को बनाए रखेगा, वाटर को होल्ड करेगा, तो जिसकी वजह से अदर वेराइटीज के ट्री आपका डेवलप होंगे, एक डेंस फॉरेस्ट डेवलप होगा और इस डेंस फॉरेस्ट की वजह से फिर उत्तराखंड की कई सारी स्ट्रीम्स होंगी जिनकी आपका फॉर्मेशन होगी, कई सारी नदियां होंगी जिनकी फॉर्मेशन होगी। बांज का जो ट्री है वो अकेला नहीं होता, फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिसकी वजह से बुरांस, काफल, अयार, ठीक है, और तिलौंज जैसी ट्री, सिनामन जैसी ट्री आपका ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे हमने कहा कि भाई ये जो है हमारे पास यूज हो रहा है लीव्स और बार्क्स, तो लीव्स आप जनरली अगर देखते हो, इन जनरल अगर देखते हो तो एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए जो आपका ट्री है उत्तराखंड में वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्री तो आपका ओकी हो गया, भांजी हो गया, मोरू, खरसू खासकर, है ना। तो उत्तराखंड में एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका ट्री निकल के आ रहा है वो कौन सा, ओक, ठीक है। एक दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्री है, इस ट्री से अगर मैं देख रहा हूँ तो कई तरह की आपका हमारे पास डिजीजेज हैं जिनके ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहा है, क्योंकि इस पे अभी स्टडी चल रही है ना। तो पूरी तरह से अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे हमारे पास जैसे सबसे पहले आपका यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं, ठीक है, यूरिन से रिलेटेड जो आपका क्या होता है, आपका इन्फेक्शन होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए आपका जो है कहीं ना कहीं बार्क यूज होती है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं, होते हैं टॉन्सिल्स, ठीक है, तो टॉन्सिल्स आपका अगर मैं देखूं तो उनके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली जो आपका क्या होती है, बार्क होती है, उस बार्क को ड्राई करने के बाद, पाउडर बनाने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं वाटर में और उसको फिल्टर करने के बाद फिर उसके गार्गल्स करते हैं, उससे भी आपका कहीं ना कहीं आपका क्या करता है, निजात देता है हमें, यानी आपका कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करता है। इसके साथ साथ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास डाइजेशन संबंधी आपका जो प्रॉब्लम्स होती है, पाचन संबंधी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आपका सॉल्व करता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाता है ना, तो उस कॉन्स्टिपेशन के लिए फिर आप जो है मार्केट से जो है मेडिसिन खरीदते हो, एलोपैथिक दवाइयां खरीदते हो और उससे आपकी बॉडी में कई सारी आपके हार्मफुल इफेक्ट पड़ते हैं। लेकिन आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डाइजेस्टिव आपका जो आपके ऑर्डर्स होते हैं, डाइजेशन का मतलब है पाचन संबंधी क्रियाओं का निष्क्रिय होना, जिसकी वजह से फिर आपका पेट साफ नहीं हो पाता, फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको भी आपका कहीं ना कहीं करता है, ठीक है। दूसरा डायरिया, डिसेंट्री वगैरह जो होती है ना, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास अस्थमा हो गया, ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं हमारे पास, ठीक है, उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। ऐसी कई सारी ट्रीटमेंट के लिए यूज होने वाली हमारे पास ये मेडिसिनल प्लांट है। लेकिन यहाँ पे भी अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे भी ज्यादा फोकस नहीं करना है, जहां पे फोकस करना है, जिन प्लांट्स को फोकस करना है मैं वहां पे लाऊंगा आपको। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास ये है जहां से मेडिसिनल वैल्यू पे क्वेश्चन आते हैं, वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे क्या क्वेश्चंस आते हैं, वहां पे इनिशियल फेज के क्वेश्चन आते हैं कि फोडर प्रोवाइड करने वाला कौन सा है, ठीक है, रेजिन प्रोवाइड करने वाला कौन सा है। लेकिन यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास जो ट्री है इसको हम कहते हैं बुरांस, ठीक है। और बुरांस का जो ट्री है, इस बुरांस की ट्री की अगर हम बात करें तो इसको हम कहते हैं उत्तराखंड का स्टेट ट्री। और उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है बुरांस, इसको हमने स्टेट ट्री कब अनाउंस किया था, 2001 में, 2001 में अनाउंस किया था। अब उत्तराखंड का जो बुरांस का ट्री है, ये बुरांस का ट्री, सबसे पहली बात मेरे को ये बताओ कि ये किस फॉरेस्ट का पार्ट है, किस फॉरेस्ट का पार्ट है। ये आपका हमारे पास ट्रॉपिकल का पार्ट है, ये हमारे पास टेम्परेट का पार्ट है, ये सब ट्रॉपिकल का पार्ट है, ये अल्पाइन का पार्ट है, ये किसका पार्ट है, ये टेम्परेट फॉरेस्ट का पार्ट है, ठीक है। टेम्परेट फॉरेस्ट का पार्ट है, सब अल्पाइन में भी मिलेगा लेकिन कम मिलेगा, मैक्सिमम आपका कहां पे मिलता है, हमें टेम्परेट में। शीतोष्ण वन का प्रकार है, और शीतोष्ण वन में अगर मैं देख रहा हूं तो हमारे पास एक और ट्री जो हमने पीछे पढ़ा था जिसका नाम था बांज, ये बांज का ही तो साथी है। तो बांज बुरांस आपका एक साथ होता है जल्दी। अब ये जो बुरांस है, इस बुरांस का साइंटिफिक नाम हमने कहा क्या क्या है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। पहला क्वेश्चन जो आएगा यहाँ से एग्जाम में, क्योंकि स्टेट ट्री है हमें पता होना चाहिए, ठीक है। आपका इरिडेशी फैमिली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो अब पार्ट्स जो यूज हो रहे हैं, पार्ट्स की अगर मैं बात करता हूं तो लीफ यूज हो रही है, यानी पत्तियां यूज हो रही हैं, पत्तियों के साथ आपका हमारे पास बार्क यूज हो रही है, खाल, छाल जिसको आप कहते हो, और फ्लावर्स आपके यूज हो रहे हैं। तो चलो यूज तो जहां हो, सबसे पहले हम फ्लावर्स की बात करें तो फ्लावर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, फ्लावर कहाँ यूज हो रहे हैं। जूस बनाने के लिए छोड़ दो, अभी जूस हम सबसे लास्ट में पियेंगे। उसके अलावा रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, शिव के मंदिर को भी छोड़ दो, अभी एक पर्टिकुलर आपका जो है, मैं ट्राइब के बारे में पूछ रहा हूँ जो बेसिकली अपना एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करती है, तो वो बुरांस के चढ़ावे के साथ ही आपका अपने देवता की पूजा स्टार्ट करता है। कौन सा है, नहीं जौनसारी तो है, लेकिन वो कौन सा है फेस्टिवल। अच्छा, फ्लावरिंग कब होती है इसमें बताओ। फरवरी, इस साल तो ज्यादा ही जल्दी हो गई फ्लावरिंग। जल्दी फ्लावरिंग जो होती थी पहले अप्रैल में स्टार्ट होती है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है अब तो फ्लावरिंग आपका फरवरी में देखने को मिल रही है, राइट। तो हमारे पास बेसिकली जो अप्रैल का मंथ था वो आपका पीक था एक टाइम। उनका आपका एक फेस्टिवल होता है अप्रैल के मंथ में, कौन सा होता है ये बताइए।
आप बताओ। विश्वत संक्रांति, बिस्सू। और बिस्सू में आपका बेसिकली क्या करते हैं वो लोग, ये बुरांस के फूल का चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैंने कहा इसमें लाडू साकुली बनाते हैं, है ना, राइस पापड़ बनाते हैं, ऐसी कई सारी चीजें मैंने आपको बताई। तो एक तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास ये दो चीजें, एक तो रखना हार्ट और एक रखना लीवर। लीवर को हिंदी में क्या कहते हो, यकृत, है ना, यकृत। हाँ, तो अब आपका हार्ट यानी हृदय और लीवर संबंधी जो संक्रमण होते हैं, यानी हार्ट पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज होता है, और जो लीवर सिरोसिस हो जाता है या लीवर संबंधी इंफेक्शन हो जाते हैं, यकृत संबंधी जो इंफेक्शन होते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हार्ट अगर ब्लॉकेज हो रही है तो हार्ट ब्लॉकेज किस वजह से होती है, ब्लड जो होता है ब्लड की थिकनेस की वजह से होती है ना। तो बेसिकली हाँ, तो वेन के थ्रू तो जाता है ब्लड, ऐसे थोड़ी घूम रहा है ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, हार्ट में आपका ब्लड की सप्लाई को मेंटेन करने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है। यही रीजन है कि डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं हार्ट पेशेंट को कि वो किसका जूस पिए, किसका शरबत पिए, किसका आपका जो स्क्वैश पिए, बुरास का। यही तो रीजन है कि सारा बुरास लदने से पहले, पेड़ों में लदने से पहले ये मार्केट में आ जाता है ना। एक टाइम हुआ करता था कि बुरास का फूल हमें मई तक दिखता था, लेकिन आज फ्लावरिंग होती है, अगले दिन तुम्हें पता नहीं चलता पेड़ खाली हो गया, क्योंकि उत्तराखंड में इतनी सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो गई हैं बुरांस की, ठीक है, कि वो अपने अपना स्पेस बेच रहे हैं, यहाँ पे जूस बेच रहे हैं, बुरांस तो भी दिख ही नहीं रहा है ना। फिर आपके अटैक कर रहे हैं जानवर, क्यों, क्योंकि उनके बुरांस भी तुम ही खा गए, हम ही खा गए, है ना। तो यहाँ पे आपका हमारे पास एक काम ही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूंगा तो डायरिया, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल जो डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, पीरियड संबंधी जो समस्याएं होती है महिलाओं की, उनको भी आपका ट्रीटमेंट करने के लिए आपका यूज होता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर को आपका जो मेंटेन करने में, तो ब्लड प्रेशर का कनेक्शन तो हार्ट से ही है ना। तो कुल मिला के उत्तराखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड का जो स्टेट ट्री है, जो एक इंडेंजर्ड स्पीसीज में काउंट होता है, एक ऐसा ट्री है जो लीवर और हार्ट से संबंधित बीमारियों के साथ साथ, ठीक है, मेंस्ट्रुअल जो साइकिल है, जो डिस्टर्बेंस है, उसको भी मेंटेन करने का काम करता है, राइट। आगे आओगे तो आगे हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास बेसिकली एक और ट्री है जिसका नाम है काफल, है ना। और काफल भी बेसिकली हमारे पास जो ट्री है, प्लांट है, ये किसका पार्ट है भाई, कौन सी एरिया में मिलता है काफल हमें, ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एल्पाइन, या नन ऑफ दीज, पूछ रही हो, बता रही हो, है टेम्परेट का है, शीतोष्ण कटिबंधी का, वहां जी जहां होगा बुरांस वहां भी होगा, है ना। तो ये जो बुरांस है, ठीक है, सॉरी काफल है, इस काफल की अगर मैं बात करता हूं, आपको फ्रूट भी दिख रहा होगा, ये जो काफल है, इस काफल का जो साइंटिफिक नेम है यानी बॉटनिकल नेम है वो है मैरिका एस्कुलेंटा, मैरिएसी फैमिली है, ठीक है। तो मैरिका एस्कुलेंटा आपको नाम याद रखना है, जिनके साइंटिफिक नेम याद करने हैं उनके याद करने हैं फिर। तो मैरिका एस्कुलेंटा इसका साइंटिफिक नेम। अब यूज अगर मैं देखूं तो मैंने कहा फ्रूट यूज हो रहा है, वाइड एडिबल है, फ्रूट यूज हो रहा है, ठीक है, बार्क यूज हो रही है, फ्लावर्स यूज हो रहे हैं, रूट्स यूज हो रही हैं। अब ये जो हमारे पास काफल है, इस काफल में आपका जो फ्रूट आता है, ये आपको फ्रूट दिख रहा होगा यहाँ पे, राइट। और ये जो फ्रूट है, ये फ्रूट आपका जो है बेसिकली क्या होता है, आपका सिट्रस होता है, खट्टा होता है ना, है ना, खट्टा मीठा होता है। तो इसका मतलब है अगर खट्टे हम फ्रूट्स खा रहे हैं, आजकल सीजन भी चल रहा है खट्टे का, ठीक है, तो ये आपका जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, इनका रीजन क्या होता है बॉडी के लिए, विटामिन सी को आपका कहीं ना कहीं क्या करता है, ये आपका जो है रिप्रेजेंट करता है। यानी स्किन संबंधी जो एलर्जीज होती हैं वो जनरली आपका हमारे लिए विटामिन सी की वजह से आपका होती है, ठीक है। तो कहते हैं लोग कि अगर काफल का फ्रूट देखें तो वो विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, एक बार तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो हमारे पास काफल निकल के आ रहा है, अर्थराइटिस वगैरह होता है ना, अर्थराइटिस का जो पेन होता है उस पेन को आपका ठीक करने के लिए यूज होता है। दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं कफ एंड कोल्ड, तो कफ एंड कोल्ड के लिए आपका जो है कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। कई लोग तो बेसिकली आजकल जो है इसके फ्रूट्स को ड्राई करने के बाद, इसका जो सीड है उसको अलग करने के बाद जो थोड़ा बहुत बचता है उससे आपका टी बनाने का काम भी कर रहे हैं। ये जो बुरांस है ना, बुरांस की लोग हर्बल टी भी बना रहे हैं आजकल, बुरांस के फ्लावर की पाउडर बनाने के बाद। तो यूजेस बहुत सारे आते हैं, लेकिन हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है विटामिन सी का बहुत बड़ा सोर्स है, ठीक है। हार्ट और लीवर आपका प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें बेसिकली बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ से याद रखनी है। आगे आओगे, यहाँ पे आओ नेक्स्ट पे, थुनेर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री है उत्तराखंड के एग्जामों में, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी तक हम जिन ट्रीज की बात कर रहे थे, हमने कहा किसी की रूट यूज हो रही है, किसी की आपका बार्क यूज हो रही है, किसी का आपका स्टेम यूज हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसा ट्री है जो कंप्लीट यूज हो रहा है।
मतलब इस ट्री का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जो बेसिकली अनप्रोडक्टिव नहीं है। ठीक है, नाम है थुनेर। ठीक है, इसको हिमालयन ह्यू के नाम से भी बुलाते हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो इनकी जो आपका क्या है यहाँ पे आपका जो ये लीव्स हैं ये आपका कैसी दिख रही है, निडल लाइक स्ट्रक्चर में दिख रही है ना। तो ये भी किसका पार्ट है? नहीं, जिम्नोस्पर्म तो छोड़ दो, ये पहले एग्जांपल बताओ मेरे को कि एग्जांपल किसका है। टेम्परेट और इससे ऊपर सब टेम्परेट का पार्ट है। तो ये जो आपका हिमालयन थुनेर है, ठीक है, जिसको मैं हिमालयन ह्यू के नाम से बुला रहा हूं, इसका साइंटिफिक नेम है टेक्सस बकाटा। क्या नाम है? टेक्सस बकाटा। और ये जो टेक्सस बकाटा है, इस टेक्सस बकाटा का मैंने कहा लीव्स यूज हुई, बार्क यूज हुई, रूट यूज हुआ, सूट यूज हुआ, सीड यूज हुआ, सब कुछ यूज हुआ है। किस चीज में यूज हुआ? मैंने कहा ये सारे आपके जो पार्ट है इनमें मिलता है एल्केलॉइड। क्या मिलते हैं? एल्केलॉइड्स मिलते हैं, केमिकल है। अब इस एल्केलॉइड में भी अगर मैं देखूं तो हमारे पास मिलता है टैक्सिन, और इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है वो आपका एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज रखता है। तो मींस आपका सीधा सा क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वो आपका पेड़ है जिसके हर पार्ट को किसके लिए यूज किया जा रहा है? कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है। तो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखने वाला हमारे पास एक ट्री है, ठीक है, जिसका कंप्लीट पार्ट आपका कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो रहा है। मैंने कहा टैक्सिन मिलता है इसमें, ये पूछता है ओके कौन सा एल्कोलॉइड मिलता है इसमें? टैक्सिन मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। टेक्सस बकाटा थुनेर। मसूरी वाली बेल्ट में जाओगे ना तो सुरकंडा वाली जो बेल्ट है उस सुरकंडा वाली बेल्ट में मिलता है थुनेर में। आप अगर अल्मोड़ा में जागेश्वर की तरफ गए तो जागेश्वर का पूरा फॉरेस्ट आपका देवदार और थुनेर से आपका लगा हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास हो गया एक और पार्ट। आगे आओ, इसका नाम सुना है? देवदार, सीडर। ठीक है, अब ये आपका कहाँ का पार्ट है भाई बचेंद्र? देवदार। ये कहाँ मिलता है? राजपुर रोड। और बोलो बोलो, मतलब मसूरी नहीं पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं एल्टीट्यूड। अभी तो फॉरेस्ट पढ़ा हमने, आप बताओ आगे। सब ट्रॉपिकल, गुड। और ट्रॉपिकल ऊपर तो मिलता ही नहीं है आपका, सब एल्पाइन है ना। यानी आपका हमारे पास एक टेम्परेट एरिया है, टेम्परेट जोन से भी तो मिलना स्टार्ट होगा। मसूरी 2000 की रेंज पे है, तो 2000 से मिलना तो शुरू होता है, लेकिन हमें जब सब एल्पाइन में जाते हैं तो सब एल्पाइन में हमें बेसिकली क्या है, यहाँ पे कोनिफेरस की एक सीरीज दिखाई देती है, राइट। तो ये जो हमारे पास सीडर है जिसको हम देवदार कह रहे हैं, ठीक है, जिसको बेसिकली हम आपका सिडरस देवदारा भी कह रहे हैं, ये सीडर उत्तराखंड में एक ट्री है जिसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, गोल्ड वुड भी तो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? गोल्ड वुड। क्यों? क्योंकि ड्यूरेबल है, ठीक है, टर्माइट फ्री है ना, दीमक नहीं लगता है। और एक ऐसा ट्री है जो फर्नीचर इंडस्ट्री के लिए बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या है, एक तरह से हमारे लिए एक ऐसा आपका मतलब ट्री है जो बेसिकली बहुत लंबे समय तक आपका ड्यूरेबल रहता है। यानी फर्नीचर आपका जो बन गया एक बार वो खराब नहीं होता है, राइट। अब ये जो हमारे पास सीडर है, इस सीडर की अगर हम बात करें तो देव वृक्ष भी कहते हैं उत्तराखंड में इसको। और ये जो सीडर है इसकी लीव्स यूज हो रही है, बार्क यूज हो रही है, रूट यूज हो रहा है। अब कहाँ यूज हो रहा है इसको छोड़ दो, क्या लिखा है यहाँ पे। सबसे पहले आता है कि सीडर से एक्चुअली जो है एक्सट्रैक्ट होता है एक ऑयल जिसको हम कहते हैं सीडर ऑयल या देवदार ऑयल। और देवदार ऑयल पता किस में होता है? जो गठियाबाई होती है ना, अर्थराइटिस वगैरह होता है, उसका जो पेन होता है उस पेन में आपका एज अ रिलीवर काम करता है, उसको रिलीफ देने का काम करता है। तो रूमेटिड अर्थराइटिस में यूज हो रही है ना। अभी फर्दर स्टडीज चल रही हैं इसमें, तो कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली डायबिटीज आपका जो होती है, डायबिटीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज हो सकता है। दूसरी कंडीशन जो ये ऑयल हम यूज कर रहे हैं, है ना, जैसे आपका कई बार क्या हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है ना, कई बार आपका क्या हो जाता है, आपका कोई घाव लग जाता है, उसकी वजह से चोट आ जाती है ना। जो हमारे पास बेसिकली ये बोन्स रिलेटेड आपका क्या होते हैं, पेन्स होते हैं, मस्कुलर पेन्स होते हैं, उन सब इंजरीज में आपका बेसिकली क्या करता है, ये आपका वहां पे ट्रीटमेंट करने का काम करता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्री निकल के आता है देवदार, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फर्नीचर इंडस्ट्री में तो सबसे बड़ा आपका रोल है इसका, वो तो ठीक ही है। ये आपने नाम सुना भी होगा और ये देखा भी होगा, इसको कहते हैं हम आपका टिमुर या टिमुरु। टिमुरु की अगर हम बात करें बच्चों तो ये एक श्रब है, एक झाड़ी है ना। और एक आपका बेसिकली कैसी झाड़ी है, थ्रोन्स वाली, यानी कंटीली झाड़ी है।
अभी जो कंटीली झाड़ी है इसकी भी अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली उत्तराखंड में अगर देखेंगे तो 1000 से लेके 1500 की रेंज में मिलती है, या 1200 से लेके 1800 की रेंज में ये हमें श्रब मिलती है, जिसको हम टिमुर कह रहे हैं। साइंटिफिक नेम है आपका ज़ैंथोज़ाइलम अर्माटम। क्या नाम है? ज़ैंथोज़ाइलम अर्माटम। और ये जो आपका टिमुर है इसकी बार्क और फ्रूट यूज हो रहा है। अब बार्क और फ्रूट यूज हो रहा है तो करंट स्टेटस अगर मैं देखूं, अभी मैं जैसे कहाँ गया था, अभी मैं अनाशक्ति आश्रम गया था कौशानी, है ना, जून के मंथ में। तो जून के मंथ में जब मैं गया वहां पे तो अनाशक्ति आश्रम में बेसिकली टिमुर के जो आपका ये सीड्स हैं इनको ड्राई करने के बाद, इनका पाउडर बनाने के बाद वो हर्बल टी बना रहे हैं, है ना, कुछ नहीं है तो हर्बल टी बन रही है। ठीक है। और दूसरी कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो ये जो आपका हमारे पास टिमुर है, इस टिमुर की अगर हम बात करें तो ये जो बार्क है, जो फ्रूट है, इसका ट्रेडिशनल यूज भी है हमारे पास। उत्तराखंड का एक ऐसा ट्री जो एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी रखता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखता है। देयर आर सेवरल प्रॉपर्टीज, ठीक है, बिहाइंड द ट्री। इस ट्री के पीछे कई तरह की आपका मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आप लेते हो जब हम कल्चर पढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हम एक फेस्टिवल पढ़ते हैं जिसका नाम है मौन, मछमौन, माछी मौन, राजमौन, ओदी मौन, है ना। तो मछमौन होती है, मौन होती है हर साल, है ना। ओदी मौन होती थी 4 साल में और राजमौन होती थी आपका 12 साल में। तो जब राजा ही नहीं रहा, किंग ही नहीं रहा, किंगशिप ही नहीं रही, तो राजमौन खत्म हो गई, है ना। उनके फ्यूडल्स आपके जो है कितने साल में सेलिब्रेट करते थे? 4 साल में, ठीक है, वो भी खत्म हो गए। आज की डेट में कहाँ जमींदारी रही, है ना, तो वो भी खत्म हो गई। तो आज की डेट में हम जुलाई के मंथ में बेसिकली क्या सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर आपका एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जिसको मौन मछमौन कहते हैं। अगलाड़ रिवर का नाम सुना होगा। अगलाड़ रिवर के जौनपुर के जो लोग हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इसी ज़ैंथोज़ाइलम की जो बार्क है, ठीक है, उसको आपका यूटिलाइज करते हैं, है ना, उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको पाउडर के फॉर्म में बनाने के बाद, ठीक है, आपने देखा होगा कि जो बकरी बहुत खाते हैं ना पहाड़ी लोग, है ना, तो बकरे के जो कवर होते हैं, है ना, उसकी जो स्किन होती है उसके फिर बैग बनाते हैं। उन्हीं बैगों में भर के पाउडर ले जाते हैं, खरडे कहते हैं उनको, है ना। और उन्हीं को बेसिकली क्या कर देते हैं, रिवर साइड में पोर कर देते हैं। अगला रिवर में पोर करते हैं, अगला रिवर में डाल देते हैं। वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल है तो डेफिनेटली आपका क्या होता है, मछलियां आपका जो है सेंसलेस होके, बेहोश होके ऊपर आ जाती हैं। सारे लोग आपका ज्वाइंटली आपका मेल जितने भी होते हैं सारी मच्छियां पकड़ लेते हैं, है ना, और उसके बाद आपका निकल जाते हैं अपने गाँव की तरफ। कुछ टाइम के बाद ये जो फिश हैं ये आपका क्या हो जाती हैं, सेंस में आ भी जाती हैं। जो रिवर में छोटी छोटी फिश है उनको नहीं आपका छोड़ पकड़ते हैं लोग। अब ये रिवर से ही हमारी एग्रीकल्चर लैंड जुड़ी हुई है, पहाड़ी लैंड जुड़ी हुई है। तो अगला रिवर वैली से एसोसिएटेड जो विलेजेस हैं, इन विलेजेस की आपका जो नहरें हैं वो इसी नदी से निकल रही हैं। तो ये जो पानी है जिसमें ज़ैंथोज़ाइलम है, जब ये आपकी कहाँ जाएगा, एग्रीकल्चर में जाएगा, क्रॉप्स में जाएगा, तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है, इसकी जो आपका बेसिकली स्मेल है, उसकी वजह से जो बेसिकली बग्स होते हैं, जो हमारे पास बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं, जो रेड्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर को क्या कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, वो भी आपका इनके पास नहीं जाते हैं। अब हमारी एग्रीकल्चर भी क्या रहती है, सेफ रहती है। एक रीजन ये है। अब दूसरा रीजन अगर मैं देखूं तो आज की डेट में हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जी मैं तो पेप्सोडेंट यूज कर रहा हूं, मैं बबूल यूज कर रहा हूं, मैं आपका सेंसोडाइन यूज कर रहा हूं, है ना। लेकिन आयुर्वेदिक पेस्ट की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेदिक पेस्टों में अगर आप देखोगे तो ये जो आपका टिमुर है, ज़ैंथोज़ाइलम है, इसका यूज होता है, इसके पाउडर का यूज होता है। ठीक है। हमारे अगर इंटीरियर्स में जाओगे आप तो लोगों के पास नहीं पता उनको कि बबूल सेंसोडाइन क्या होता है, उनको ये पता है कि टिमुर होता है ना। और उसकी जो आपका बेसिकली क्या होती है, स्टिक्स होती हैं। उन स्टिक्स को आपका पहले वो आगे से क्या करते हैं, जैसे हमारे पास ब्रश होता है उसी की तरह आपका दबा दबा के उसको बिल्कुल सॉफ्ट कर देते हैं, उसी से अपने आपका टीथ साफ करते हैं, है ना। यहाँ पे सारी दुनिया की टीथ में कैविटी होगी, लेकिन वहां जाओ लोगों के जो टीथ देखोगे पुराने पुराने 80-80 सालों के लोगों के, तुम्हें शर्म आ जाएगी उनके टीथ देख के, है ना, इतने क्लीन है ना। तो एक तरह से माउथ फ्रेशनर का भी काम करता है, ठीक है। इसकी फ्रेग्रेंस देखोगे कभी तो पता चल जाएगा, ठीक है। इसके सीड्स खा के देखोगे कभी, कई तरह की आपके बेसिकली जो हमारे पास नेगेटिव क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं बॉडी को, उनको आपका खत्म करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका कई सारी चीजें लिखी हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं सबसे पहले आपका ये, ठीक है, डेंटल ट्यूबल्स, ठीक है, प्रिपेयर द डेंटल पेस्ट एंड आपका पाउडर, ठीक है, स्नेक बाइट, ठीक है, सर्प रोग, सर्प दंश जिसको आप कहते हो, है ना, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होता है। दूसरी कंडीशन की बात करें तो ये जो आपका हमारे पास शब है, इससे एक ऑयल निकलता है ना, डेस्टिलेशन करने पे, जिसका नाम है वॉल्टेरा ऑयल। क्या नाम है, वॉल्टेरा ऑयल। एज अ डिओड्रेंट यूज होता है, डिओड्रेंट इंडस्ट्री में यूज होता है, और एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी रखने का काम भी करता है। ये हमारे पास पार्ट था किसका, प्लांट्स का। और ये केवल पूरा पार्ट नहीं है, ये इनमें से भी 1/4 है। हमें कई सारे प्लांट्स हैं जिनके बारे में बात करनी है, लेकिन रिमेनिंग सेक्शन हम कल डिस्कस करेंगे इसका, ठीक है। बाकी देखते हैं।